सोचो जरा, बस एक पल के लिए रुको और सोचो, क्या आपकी जिंदगी वाकई आपकी है? सुबह आंख खुलती है अलार्म की आवाज से। हम उठते नहीं हैं, हम झटके से जगते हैं। सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? फोन पर। व्हाट्सएप, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, न्यूज। बिस्तर से उठने से पहले ही दुनिया हमारे दिमाग में घुस चुकी होती है। फिर शुरू होती है वो रेस जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ट्रैफिक का शोर, ऑफिस की पॉलिटिक्स, बॉस का प्रेशर, ईएमआई की टेंशन। घर वापस आते हैं तो शरीर थका हुआ होता है, लेकिन दिमाग अभी भी दौड़ रहा होता है। और रात को जब हम तकिए पर सर रखते हैं तो एक अजीब सी घबराहट होती है। क्या आज मैंने कुछ ढंग का किया, या बस दिन गुजर गया? दोस्तों, हम सब के पास वही 24 घंटे हैं। अंबानी के पास भी, इलॉन मस्क के पास भी, और आपके पास भी। लेकिन क्यों कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में एम्पायर्स खड़े कर देते हैं, दुनिया बदल देते हैं? और क्यों हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ वीकेंड का इंतजार करते रह जाते हैं? फर्क टाइम का नहीं है, फर्क डिजाइन का है। उन्होंने अपनी जिंदगी डिजाइन की है और हम बस कट पेस्ट कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लाया हूं जो कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान ने नहीं लिखी जिसने जिंदगी एसी कमरे में बैठकर गुजारी हो। ये उस औरत की कहानी है जिसने जीरो से शुरू किया, जिसने स्ट्रगल शब्द का असली मतलब देखा है। बुक का नाम है 24 आवर्स इज ऑल इट टेक्स और ऑथर है विवियन रिसी। विवियन कोई थ्योरेटिकल गुरु नहीं है, वो रॉयल लपेज योर कम्युनिटी रियलिटी की सीईओ हैं, नॉर्थ अमेरिका की वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट एम्पायर्स में। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। एक इमिग्रेंट, एक सिंगल मदर, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां 1970s में सिर्फ मर्दों का राज था। उन्होंने वक्त से लड़ाई नहीं की, उन्होंने वक्त को अपना दोस्त बनाया। आज के इस वीडियो में हम विवियन रिसी की जिंदगी के वो 5 मेजर लाइफ लेसन्स डिकोड करेंगे जो उन्होंने खून पसीने से सीखे हैं। ये लेसन्स आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे, ये आपको लाइफ मैनेजमेंट सिखाएंगे। अगर आप थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी पोटेंशियल वेस्ट हो रही है, तो अगले 30 मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज हम आपके अगले 24 घंटे हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। सुबह की जंग। ओन योर मॉर्निंग्स एंड यू विल ओन द डे। अपनी सुबह पर कब्जा करो, दिन अपने आप तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सुबह का वक्त सिर्फ उठने का वक्त नहीं होता। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे ब्रह्मा मुहूर्ता कहा है, द क्रिएटर्स आवर। ये वो वक्त है जब सूरज निकलने वाला होता है, हवा में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है और दुनिया शांत होती है। कहते हैं कि इस वक्त आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, क्रिएटिव, काम एंड पावरफुल। लेकिन आजकल मॉडर्न इंडियन प्रोफेशनल की सुबह कैसी होती है? हमारी सुबह एक्शन से नहीं, रिएक्शन से शुरू होती है। नोटिफिकेशन देखा, रिएक्ट किया, ईमेल देखा, रिएक्ट किया। विवियन रिसी कहती हैं कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। विवियन की लाइफ स्टोरी देखिए। जब वो सिंगल मदर थीं, 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी, बिजनेस का प्रेशर था। अगर वो सुबह उठते ही पैनिक करती तो वो कभी सरवाइव नहीं कर पाती। इसलिए उन्होंने एक रूल बनाया, द सेक्रेड मॉर्निंग रिचुअल। उनका रूटीन सुनिए और सोचिए, क्या आप इसे कर सकते हैं? सबसे पहले, नो फोन। सुबह के पहले 1 घंटे तक दुनिया को अपने दिमाग में घुसने की परमिशन मत दो। दूसरा, हाइड्रेट। विवियन हर सुबह गुनगुने पानी में नींबू यानी लेमन वाटर पीती हैं। यह सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, ये बॉडी को सिग्नल देने के लिए है कि वेक अप, वी हैव वर्क टू डू। तीसरा, साइलेंस एंड विजुअलाइजेशन। वो कहती हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सुबह के सन्नाटे में बैठकर विवियन अपना पूरा दिन विजुअलाइज करती थीं। मीटिंग में क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे जीतना है। दोस्तों, महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते थे तो वो पहले अपने अस्त्र शस्त्र यानी वेपन्स की पूजा करते थे। आपकी सुबह आपकी पूजा है। अगर आप सुबह जल्दबाजी में उठ रहे हैं तो आप बिना हथियार के जंग के मैदान में जा रहे हैं। हार तो पक्की है। तो कल सुबह का चैलेंज लीजिए। अलार्म बजने पर स्नूज मत दबाना, फोन को हाथ मत लगाना, बस उठना, पानी पीना
और खिड़की खोलकर 5 मिनट शांत बैठना, अपने आप से पूछना, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं। ये छोटी सी चीज आपकी पूरी मेंटल स्टेट बदल देगी। याद रखिए, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर ओवरनाइट, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स ओवरनाइट। मकसद और बदलाव। प्लान अहेड बट बी प्रिपेयर्ड टू पिवट। लेसन नंबर 2, योजना बनाओ लेकिन रास्ता बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। हम इंडियंस प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं। इंजीनियरिंग करनी है, फिर MBA करना है, फिर शादी, फिर फ्लैट, फिर गाड़ी। हमारी पूरी लाइफ एक एक्सेल शीट जैसी होती है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी एक्सेल शीट नहीं है। जिंदगी ट्रैफिक जैम है। कभी भी कहीं भी रास्ता बंद हो सकता है। विवियन रीसी कहती हैं कि रिजिडिटी इज द एनिमी ऑफ सक्सेस, यानी जिद कामयाबी की दुश्मन है। अगर आप अपने प्लान से चिपक गए और हालात बदल गए तो आप टूट जाएंगे। विवियन की लाइफ का एक बहुत मशहूर किस्सा है जो इस बात को साबित करता है। एक बार उन्हें टोरंटो में एक मैसिव इवेंट होस्ट करना था। गेस्ट स्पीकर थे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु टोनी रॉबिन्स। इमेजिन कीजिए, सिनेरियो है, हजारों लोग हॉल में बैठे हैं, टिकट सोल्ड आउट है, एक्सपेक्टेशंस आसमान पर है। विवियन का रोल बस इतना था कि स्टेज पर जाना है और टोनी को इंट्रोड्यूस करना है। स्क्रिप्ट रेडी थी, प्लान सेट था, लेकिन क्राइसिस हो गया। टोनी रॉबिन्स ट्रैफिक में फंस गए। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। ऑडियंस बेचैन होने लगी, लोग चिल्लाने लगे, मैनेजर्स के हाथ पांव फूल गए। अब विवियन के पास 2 रास्ते थे। प्लान ए, घबरा के स्टेज से भाग जाना, या प्लान बी, पिवट, यानी रास्ता बदलना। विवियन ने डिसाइड किया कि वो डरेंगे नहीं। उन्होंने माइक पकड़ा और उन्होंने वहां खड़े होकर इम्प्रोवाइज किया। उन्होंने टोनी का वेट करने के बजाय अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी, अपने स्ट्रगल की, एक औरत की जो रियल एस्टेट में लड़ रही है। वो वेट टाइम उन्होंने कनेक्ट टाइम में बदल दिया। जब तक टोनी रॉबिन्स पहुंचे, ऑडियंस गुस्सा होने के बजाय विवियन की फैन बन चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, उसी दिन ऑडियंस में एक पब्लिशर बैठा था। उसने विवियन को सुना और शो के बाद कहा, मैम, आपकी कहानी में दम है, आपको किताब लिखनी चाहिए। वहीं से इस बुक की शुरुआत हुई। सोचो जरा, अगर विवियन उस दिन प्लान पर अड़ी रहती कि मेरा काम तो बस इंट्रोड्यूस करना है, तो आज ये बुक हमारे पास नहीं होती। हमारी लाइफ में भी यही होता है। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, रिजेक्शन मिलता है। आप बिजनेस शुरू करते हैं, मार्केट गिर जाता है। तब हम रोते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरा प्लान फेल हो गया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो सिखाया था, कर्म योगा। कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल यानी आउटकम पर नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि रिजिड मत बनो, फ्लो के साथ बहनो। जब रास्ता बंद हो जाए तो मंजिल मत बदलो, बस गाड़ी मोड़ लो, पिवट कर जाओ। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे एजिलिटी कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इसे सरेंडर कहते हैं। बात एक ही है। तो अगली बार जब लाइफ आपको ट्रैफिक में फंसा दे या प्रमोशन ना मिले, तो घबराना मत, मुस्कुराना और सोचना, शायद जिंदगी मुझे टोनी रॉबिन्स से भी बड़ा मौका देने वाली है। जस्ट पिवट। लेसन 3, निरंतर प्रयास, चिप अवे एट चेंज। बदलाव को थोड़ा थोड़ा करके तराशो। हमारी जनरेशन में एक बीमारी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें सब कुछ अभी चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस। हम जिम ज्वाइन करते हैं और चाहते हैं कि एक हफ्ते में बॉडी बन जाए। हम बिजनेस शुरू करते हैं और चाहते हैं कि 1 महीने में लाखों कमा लें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं। विवियन रीसी कहती हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट दे वर लेइंग ब्रिक्स एवरी आवर। उनका कॉन्सेप्ट है चिपिंग अवे। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर एक साथ हथौड़ा नहीं मारता, वो धीरे धीरे छोटी छोटी चोटें मारता है, हजारों बार, तब जाकर उस बेजान पत्थर में से भगवान की मूर्ति निकलती है। जब विवियन अपना बिजनेस बड़ा कर रही थीं, तब वो रोज बड़े डिसीजंस नहीं लेती थीं। वो रोज बस प्रेजेंट रहती थीं। रोज थोड़ा सा बेटर, रोज एक नया क्लाइंट, रोज एक नई मीटिंग। वो कहती हैं कि 24 आवर्स इज ऑल इट टेक्स टू स्टार्ट। आपको पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना है,
आपको बस आज का दिन संभालना है। हमारे यहाँ संत कबीर दास जी ने सालों पहले यही मैनेजमेंट लेसन दिया था। उनका वो दोहा याद है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मेरे मन धैर्य रख, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, फल तभी आएगा जब मौसम आएगा। विवियन कहती हैं कि जब आप बड़े गोल सेट करते हो तो दिमाग डर जाता है। मुझे 10 किलो वजन कम करना है। दिमाग कहता है इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप कहो कि आज मैं चीनी नहीं खाऊंगा, तो दिमाग कहता है हाँ, ये मैं कर सकता हूं। इसे माइक्रो हैबिट्स कहते हैं। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़े धमाके से नहीं आएगा, वो आएगा उन छोटे छोटे वादों से जो आप अपने आप से करते हैं और निभाते हैं। तो आज रात अपने आप से पूछिए कि वो कौन सा एक छोटा कदम है जो मैं कल ले सकता हूं। शायद 10 मिनट वॉक, शायद 5 पेज रीडिंग, शायद फैमिली के साथ डिनर बिना फोन के। बस वही कीजिए। कंसिस्टेंसी इज द की। रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, धीरे धीरे। लेसन 4, ना कहने की कला, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ना कहने की कला सीखो। ये लेसन हम भारतीयों के लिए सबसे मुश्किल है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बेटा अंकल को मना मत करना, बेटा सबको खुश रखो, बेटा एडजस्ट कर लो। हमारे कल्चर में ना कहना बदतमीजी मानी जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है लोगों का। लेकिन विवियन रीसी एक कड़वा सच बोलती हैं, इफ यू से यस टू एवरीथिंग, यू आर सेइंग नो टू योरसेल्फ। अगर आप हर चीज को हां कहते हैं तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने सपनों को ना कह रहे हैं। विवियन एक सीईओ है। हजारों लोग उनसे मिलना चाहते हैं। मैम कॉफी पे मिल लीजिए, मैम ये इवेंट अटेंड कर लीजिए। शुरू में वो सबको हां बोलती थीं क्योंकि वो पीपल प्लीजर थीं। नतीजा बर्नआउट। वो थक गई थीं, उनकी हेल्थ खराब होने लगी, उनके बच्चों के लिए वक्त नहीं बचा। तब उन्होंने रियलाइज किया कि टाइम ही उनकी असली करेंसी है। पैसा वापस आ सकता है, हेल्थ वापस आ सकती है, लेकिन गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में साफ कहा है कि जो व्यक्ति अपने समय और अपने लक्ष्य की रक्षा नहीं कर सकता, वो नाश को प्राप्त होता है। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख लोगों से और टाइम वेस्टर्स से दूर रहना ही समझदारी है। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। विवियन हमें सिखाती हैं कि ना कैसे बोलें, गुस्से में नहीं, रूडली नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, बट आई कांट कमिट टू दिस राइट नाउ। मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। जब आप किसी गैर जरूरी चीज को ना कहते हैं, तो दरअसल आप किसी बहुत जरूरी चीज को हां कह रहे होते हैं। हाँ अपनी मेंटल पीस को, हाँ अपने बच्चों के साथ खेलने को, हाँ अपने पैशन प्रोजेक्ट को। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में हमें लगता है कि अगर हम मना करेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन सच ये है, लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो अपने वक्त की इज्जत करते हैं। बाउंड्रीज बनाइए। आपका वक्त कोई खैरात नहीं है कि सब में बांटते फिरो, इसे संभाल के खर्च करो। लेसन 5, शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड इन एक्शन। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन एक्शन। शुक्रगुजारी को सिर्फ महसूस मत करो, उसे जियो। आजकल ग्रैटिट्यूड एक फैशन बन गया है। लोग इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं #blessed, लेकिन विवियन ऋषि के लिए ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। उनके लिए ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो मिला है उसे बांटना, सेवा। विवियन ने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस देखी, अरबों का बिजनेस, नाम, शोहरत, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जड़ें यानी रूट्स नहीं भुलाई। उन्होंने येलो ब्रिक हाउस नाम की संस्था के लिए $4 मिलियन रेज किए। किसके लिए? उन औरतों और बच्चों के लिए जो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, जिन्हें अपने ही घर से भागना पड़ा। विवियन कहती हैं, आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जब वो उन औरतों से मिलती हैं जो सब कुछ खो चुकी हैं, जिनके पास न घर है, न पैसा, न सुरक्षा, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पास कितना कुछ है, कि उनके सर पर छत है, खाने को खाना है।
इंडियन फिलॉसफी में इसे हम संतोषा कहते हैं, लेकिन संतोष का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं। इसका मतलब ये है कि हम अबंडेंस माइंडसेट से जिएं। हमारे पास देने के लिए कुछ है। विवियन हमें चैलेंज करती हैं, सिर्फ डायरी में मत लिखो कि आई एम ग्रेटफुल। बाहर निकलो, एक्शन लो, किसी की मदद करो, अपने स्टाफ को अप्रिशिएट करो, अपने पेरेंट्स के पैर दबाओ, किसी भूखे को खाना खिलाओ। विवियन का मानना है यू रिसीव मोर व्हेन यू गिव। जब आप देते हैं तब आपको महसूस होता है कि आप कमाल हैं। आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक, स्लो इंटरनेट, महंगी कॉफी, ये सब मीनिंगलेस लगने लगती हैं। आज रात सोने से पहले शिकायत मत करना कि क्या नहीं मिला। उन 3 चीजों के बारे में सोचना जो आपके पास है। आपकी सांसें चल रही हैं, आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, आप आज भूखे पेट नहीं सो रहे। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इन चीजों के लिए तरस रहे हैं। अपने आज को गले लगाइए। ये 24 घंटे एक तोहफा है, इसीलिए हम इसे द प्रेजेंट कहते हैं। दोस्तों, विवियन रीसी की कहानी और उनकी ये किताब 24 आवर्स इज ऑल इट टेक्स हमें बस एक बात समझाती है। जिंदगी बदलने के लिए किसी नए साल का, किसी बर्थडे का या किसी चमत्कार, मिरेकल का इंतजार मत करो। आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो अभी आपकी मुट्ठी में है। ये आने वाले 24 घंटे। कल सुबह जब सूरज निकलेगा और आपकी आंख खुलेगी तो याद रखना, तुम्हारे पास एक चॉइस है। या तो वही पुरानी आदतों के साथ, वही पुरानी शिकायतों के साथ, वही पुरानी जिंदगी जियो, या फिर इन नए उसूलों के साथ एक नई शुरुआत करो। सुबह जल्दी उठो और शांत रहो। ओन योर मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्ता। प्लान बनाओ पर फ्लेक्सिबल रहो। पिवट, कर्म योगा। धीरे धीरे आगे बढ़ो। चिप अवे, सही दिशा। फालतू चीजों को ना कहो। से नो, चाणक्य नीति। और जो है उसका शुक्रिया अदा करो। ग्रैटिट्यूड, सेवा। जिंदगी लंबी है, लेकिन इसे बेहतर बनाने के लिए 24 आवर्स इज ऑल इट टेक्स। सिर्फ 24 घंटे काफी हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में एक चिंगारी जलाई है तो इसे बुझने मत देना। आज ही एक कदम उठाओ। कमेंट में लिखो आई एम रेडी अगर तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। विवियन कहती हैं यस यू कैन। मैं हूं चैनल नेम और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अगला 24 घंटा आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। जय हिंद।